वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक हो। जुम्मे का मुबारक दिन है और अभी अभी मस्जिद से निकला हूँ। एक दो गलतियाँ जो हम करते हैं, ये सीखने सिखाने का अमल जो होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। वो इसलिए कि मैं आपसे सीखूँगा, आप लोग मुझसे सीखेंगे। कुछ बातें इस तरह होती है जो डिस्कस करनी पड़ती है। सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब जो है वो स्पीकर पे हमारे लिए मतलब दीन की बातें करते रहते हैं, लेकिन हम जब 2-4 मिनट रह जाते हैं तो जुमात के लिए बस पहुंच जाते हैं, या वो 2-4 मिनट भी हम बचा लेते हैं। हम कहते हैं कि बाहर जा नमाज़ बिछा के स्पीकर की आवाज़ सुन के नमाज़ पढ़ लें। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं तो ज़ाहिर है कि मैं तो पेशावर से हूँ, तो यहाँ लाहौर आया था, तो हमेशा इस तरह होता है। मेरा तो कसर है, तो मैं तो निकला हूँ, कसर पढ़ के निकला हूँ, 2 रकात फ़र्ज़ कसर पढ़ के निकला हूँ। लेकिन जो मसला मेरे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि नमाज़ पढ़ के निकलते हैं। तो हमारे मस्जिद में एक रिटायर हवलदार है जमाल काका, उसने मुझे एक गिला किया कि बात सुनना, तुम्हारा एक बेटा है, क्या वो घर में सुन्नतें पढ़ता है? तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा ये तो अजीब सी बात आपने कही है। मैंने उससे मतलब बातचीत शुरू कर दी, तो उसने कहा कि मेरा मसला ये है कि मैं बच्चों को मतलब वो करता हूँ, नोट करता रहता हूँ कि यार ये कौन से बच्चे निकल रहे हैं और कौन से बच्चे सुन्नतें पढ़ रहे हैं। तो मैंने जब जानबीन की तो मुझे पता चला कि मेरा वो बेटा जो वो कह रहा था वो वाकई सुन्नतें नहीं पढ़ रहा था। आज वो सुन्नत को छोड़ने वाला बन गया, कल को वो फ़र्ज़ भी छोड़ सकता है। ये सोचने की बात है। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं, इसमें हमारे यंगस्टर भी है। मैं बुज़ुर्गों पे ये बात इसलिए नहीं करता कि बहुत सारे बुज़ुर्ग इस तरह होते हैं जो सुन्नत तरीके से जाके घर में सुन्नतें पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह भी होते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर इस तरह होते हैं कि जो मस्जिद से निकलते हैं तो उसके बाद वो सुन्नतें नहीं पढ़ते। ये एक बहुत बड़ा आलमिया है, इस पे सोचना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ इस पे, और इस पे अमल भी कर रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को सही मतलब उसकी खूब क्लास ली है कि भाई तुम सुन्नतें क्यों नहीं पढ़ते। कारी साहब के सामने एक मतलब तालिब इल्म था, मैंने उसको कहा कि इसके सामने तुमने खड़े हो के सुन्नतें पढ़नी है। बहुत सारे लोग ये मस्जिद से निकल रहे हैं, इसमें मतलब तकरीबन 80% लोग इस तरह है जो सुन्नतें छोड़ने वाले हैं। क्या हम मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को छोड़ने वाले बन रहे हैं कि हमें ये सबक मिला है हमारे असलाफ़ से? इस बात पे सोचना चाहिए। मैंने तो सबसे पहले अपनी बात की है, क्योंकि मुआशरा जो होता है ना वो मीम से शुरू होता है। तो मेरे अंदर जो मतलब खामी थी वो मैंने आपको बता दी कि जमाल काका का आज भी मैं मशकूर हूँ कि जमाल काका ने मुझे ये बात कही कि भाई तुम्हारा फ़लाँ बेटा जो है वो क्या घर में सुन्नतें पढ़ता है? तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ बच्चे से। तो मैंने बच्चे को खड़ा करके कहा, मैंने कहा तुम सुन्नतें किधर पढ़ते हो? इधर उधर करने आए, बाएँ शाएँ करने लगा। तो मैंने कहा ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। मैंने उसकी खूब क्लास ली है और उसको कहा है कि तुमने सुन्नतें पढ़नी है और मस्जिद में पढ़नी है। जब तुम्हारी उम्र इस तरह हो जाए, तुम्हें ये बात समझ आ जाए कि हाँ सुन्नतें फिर घर में पढ़नी है, तो फिर शुरू वाली सुन्नतें, आखिरी वाली सुन्नतें फिर तुमने घर में पढ़नी है। तो ये एक मसला था जो मेरे साथ हुआ था, आपसे डिस्कस भी करना है। मैंने तो आपको कह दिया कि मैं चूँकि पेशावर से हूँ तो मैं तो यहाँ कसर पढ़ रहा हूँ, तो मैं कसर पढ़ के निकला हूँ। तो बहुत सारे लोग मैंने इस तरह देखे हैं जो कि सुन्नतों के बग़ैर निकल गए, घरों को जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग, मैं फिर भी ये बात करता हूँ कि अपने बड़ों के ऊपर मैं ये बात नहीं करता, क्योंकि हमारे बड़े जो हैं ना वो घर में जाके सुन्नतें पढ़ते। क्या हमारे ये यंगस्टर, ये छोटे बच्चे भी घर में जाके सुन्नतें पढ़ते हैं या ये सुन्नतों को छोड़ने वाले बन रहे? इस बात पे सोचना चाहिए। और ये अपने गिरदोबेशी अपने घर से शुरू करना है। अपने बच्चों से पूछिएगा ज़रूर कि भाई जुम्मा तो आपने बाजुमात पढ़ लिया, लेकिन जुम्मे के बाद जो सुन्नतें हैं क्या वो आपने पढ़ ली? क्या वो घर में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? अगर नहीं पढ़ता, आज वो सुन्नतें छोड़ने वाला बन गया, कल को वो फ़र्ज़ भी छोड़ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई कमी बेशी, कोई कोताही हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये एक मसला था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि हमारे बच्चे सुन्नतें नहीं पढ़ते, बग़ैर सुन्नतों के चले जाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग घरों में तो सुन्नतें पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। तो इस पे हमें सोचना चाहिए और इसका हमें ख्याल रखना चाहिए और अपने बच्चों पे मतलब की देखभाल करनी चाहिए। उस पर पूरा मतलब हमें ध्यान देना चाहिए कि वो हर सुन्नत को ज़िंदा करने वाले बन जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारी कामयाबी इसी में है कि अल्लाह के अहकामात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके हमारी ज़िंदगी में आए तो हमारी दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी और हमारा आखिरत भी खूबसूरत हो जाएगा। वस्सलाम।